पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। देखो हमें केवल शांत और अशांत, हमें केवल यही बताना है इसमें कि यहाँ शांत है या अशांत है। शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति के फुल डिटेल के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें फुल डिटेल में पढ़ेंगे शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। जब तक हमें क्या है कि हमें तो केवल इसमें ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो इसके लिए इससे पहले इससे सवाल करने के लिए पहले एक छोटी सी थ्योरम है, उसे देख लेते हैं अपन। क्या है कि माना x बराबर p बटा q, ठीक है, कोई परमेय संख्या मान ली मैंने p बटा q, ठीक है। अब क्या है कि अब q के जो फैक्टर होने चाहिए, मतलब q के जो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, 2 × 5, ठीक है, मतलब n और m, ठीक है, 2 × 5 के रूप में होने चाहिए। और n और m यहाँ पर क्या नहीं होने चाहिए, ऋणोत्तर, मतलब धनात्मक होने चाहिए, ना कि ऋणात्मक होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, चलो अब पहला सवाल करते हैं। सवाल है अपना 13 बटा 3125। 31 के क्या करेंगे, 3125 के अपन गुणनखंड करेंगे पहले, ठीक है, करते हैं। अब 3125 के देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा। 5 1 30, 1 इसको दे दो, 5 दूनी 10, 2 इसको दे दो 5, ठीक है। अब 5 का फिर दे दो इसको, 5 एकम 5, 1 इसको दो, 5 दूनी 10, 2 इसको दे दो, 5 25, 5 का फिर दे दो, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, 5 का 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसके फैक्टर देखो, मतलब 2, अब 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 की घात 5, ठीक है। इसके फैक्टर कितने आ गए, 5 की घात 5, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, ठीक है, 13 बटे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैंने बोला था कि क्या बोला कि 2 × 5, ठीक है, n m आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये संख्या कैसी हो गई, शांत हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि 13 बटे 5 की घात 5 ले लिया। अब मैं 2 की घात अगर 0 रखता हूँ तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और अब 2 की घात 5 रख दिया, इधर भी 2 की घात 5 से गुणा कर दिया है, यानी कि ये संख्या इससे कट आएगी, ठीक है। अब इसके बाद अब ये संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। हमें सवाल तो यहाँ तक ही हल करना है, लेकिन केवल हमें यही बताना है कि ये शांत है या अशांत है। लेकिन क्या है, यहाँ संख्या शांत हो गई, ठीक है। हल करने के लिए देखो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके घात समान है तो क्या आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 10 की घात 5, ठीक है। अब 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 × 2 × 2 मतलब 32, ठीक है, 32 × 13, ठीक है, कितना हो गया, इसका करेंगे तो 416, 10 घट, अब 416 बटे 10 की घात 5, ठीक है। यहाँ पर 10 की घात 5 है तो इसका मतलब क्या है कि 5 संख्याओं के बाद क्या लगाना है, हमको पॉइंट लगाना है। 416, 2 0 ले लो और पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये सवाल अपना सोल्व हो गया। सवाल तुम्हारा यहीं पर सोल्व हो गया, देखो, क्योंकि इसके फैक्टर में केवल 5 आ रहा। अगर इसके अलावा कोई 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाती तो वो कौन सी संख्या हो जाती, फिर क्या हो जाता, वो अशांत हो जाता। लेकिन माना तो केवल यही बताना है शांत है या अशांत है, ठीक है। मालूम तो हमें यही चल गया क्योंकि यहाँ शांत है या अशांत है, लेकिन इसको आगे हल कर दिया है। और दूसरा सवाल है अपना 17 बटे 8। 8 के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है, यानी कि 2 की घात 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17 बटे 2 की घात 3। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसे शांत या अशांत बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 की घात इंटू 5 की घात 3 का गुणा कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, यानी कि 5 × 5 5 × 5 × 5 यानी कि 5 25, 25 बन जाए 125, ठीक है। 125 का गुणा किससे करेंगे, 17 से, ठीक है। और ये आधा घात समान है, आधा का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी कि 10 की घात 3। अब क्या 2125, ठीक है। शांत और अशांत का मालूम तो हमें यही पता चल गया क्योंकि इसके फैक्टर में क्या नहीं आ रही है, कोई संख्या और दूसरी संख्या नहीं आ रही है, ठीक है।
और अगर दूसरी संख्या आ जाती 2 और 5 के अलावा और कोई सी संख्या आ जाती तो यह संख्या कैसी हो जाती, अशांत हो जाती। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 10 की घात 3 है बटे 10 की घात 3। ठीक है, अब 10 की घात 3 है, 3 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, 2.125। ठीक है, और जहाँ कैसी क्या है ये वाली संख्या, शांत है या अशांत, शांत। ठीक है, शांत। इस प्रकार दूसरा सवाल हुआ 64/455। 455 क्या करेंगे, आवाज जोड़न कट करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से, पनम 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब 7 से, ठीक है, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, अभाज्य संख्या आ गई, अब 13 से एक बार। ठीक है, अब इसको लिख दो, अभाज्य गुणन खंड के रूप में लिखेंगे अपन। देखो 5 × 7 × 13, मतलब मैंने बोला था कि 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। अभाज्य गुणन खंड में 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर ये संख्या आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपनी आसान। ठीक है, क्या हो जाती है, अपनी आसान। ठीक है, ठीक है, इस सवाल को हम 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिख तो सकते हैं हम, लेकिन क्या है, इसके अलावा भी जी वाली संख्या आ रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, अपना आसान तो हो गया। अब मैं इसलिए बोल रहा था कि सवाल जो पहले सवाल बता रहा था कि उसमें कि ये अपन को शांत अशांत वहीं पर हल करना था, आगे हल नहीं करना था। क्यों, क्योंकि इसके लिए अपन को अब इसको जब पॉइंटों के रूप में लिखेंगे अपन, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, अब इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जो कि हमें इसमें मना किया है इसने कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें क्या बताने हैं, शांत अशांत बताने हैं। इसलिए उस वहां पर जो सवाल मैं हल कर रहा था वो केवल वहीं पर बता रहा था मैं कि जहां पर ही शांत अशांत हमको बताना है, इससे आगे हल नहीं करना है। फिर भी मैंने वो करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब चौथा लंबा सवाल है 15/1600। तो क्या करेंगे, 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 25, अब 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको फॉर्म में लिख देंगे बटे वाली में, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। ठीक है, अब 5 को लिखेंगे 2 × 5 की घात 2। अब इसके लिए अब ये शांत है या अशांत, शांत हो गया ये। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और ये तो शांत हो गया, लेकिन इसको आगे भी हल करना है। अभी देखो हम यहीं पर देख के पता कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है, लेकिन क्या है, अगर हम इसको आगे करेंगे तो लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी, जो कि इसने मना कर रखा है। फिर भी क्या है, अपन कर देते हैं। ठीक है, 15/2 की घात 6 × 5 की घात 2। ठीक है, अब इसको घात इसकी समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 की घात 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, 5 × 4। ठीक है, अब 5 × 5 यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 अब 25 25 5 125, तो 15 × 5 की घात 4 मतलब 625। ठीक है, 625। अब 2 की घात 6 × 5 की घात 6 समान हो गई। ठीक है, तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 की घात 6। अब 625 का गुणा 15 से करते हैं, तो इधर करके देख लेते हैं। अब इसका इससे गुणा करते हैं तो आएगा अपना 93 75। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 की घात 6 तो 6 संख्याओं के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 5 7 3 9, जहां पर पॉइंट लग जाएगा अपना। ठीक है, ये अपने दशमलव प्रसार में अपने व्यक्त कर दिया। ठीक है, ये अब लिख देंगे क्या हो गई, शांत। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है अपना 5 नंबर 29/343। ठीक है, गुणनखंड करेंगे अपन 343। देखो किस 2 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, 3 का 4 का 5 का भी नहीं जाएगा इसमें, 6 का 7 का जाएगा। ठीक है, 7 × 21 7 28, 7 28 6 इसको दे दो, 7 9 63, 749, 7 एकम 7। ठीक है, अब ये तो यहीं पर पता चल गया, यानी कि 7 की घात 3। ठीक है, ना तो इसमें 2 आ रहा है ना इसमें 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगी ये, अशांत। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको, अशांत। अब 6 लंबा सवाल है अपना 23/2
2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, अब जी इसको हल करने के लिए, अब ये शांत है या अशांत, ये तो पता चल गया तुमको कैसी संख्या है, ये शांत है। ठीक है, क्या है ये, शांत है। 2 और 5 है, इसमें कैसी क्या है, ये परिमेय संख्या है, शांत है। ठीक है, अब इसको फिर भी हम हल करेंगे, हालांकि वह ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए मना कर रहा है, तो इसको हल कर देते हैं। 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको समान कर देंगे। ठीक है, समान करेंगे 23 बटे 2 की घात 3। अब घातों को समान करेंगे, यानी कि 5 की घात 2, तो क्या करेंगे, 5 की घात 1 की कमी है, तो 5 की घात A1 अपॉन 5 की घात 1। ठीक है, हल करो इसको, 23 गुणा 5, अब 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। ठीक है, ठीक है, इसको हल करेंगे 115 बटे 10 की घात 3। ठीक है, अब 3 संख्या के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट 1 2 3, 0.115। ठीक है जी, अपना हल हो गया। 7 नंबर सवाल है अपना। अब देखो, ये तो हमें देखते ही पता चल गया ये शांत है या अशांत है। क्यों, क्योंकि जो थ्योरम है उसमें वो क्या कहती है, उसमें 2 और 5 का आना चाहिए, जबकि ये 7 अन्य अदर संख्या, यानी कि अदर संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें 7 की घात कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये क्या हो गई फिर, अशांत। ठीक है, 6/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले देख लिया करो कोई सी संख्या है वो कट रही है आपस में या नहीं। देखो 2 से काट दो, तो 2 से नहीं कट रही है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 के अभाज्य गुणन कट करें, अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगी, 5 ही आएगी। अब क्या करेंगे, इसमें 5 की घात 1 तो है, अब 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, 1 0 है, 1 0 के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो एक संख्या के बाद। ठीक है, 0.4। ठीक है, कैसी संख्या है ये अपनी, शांत। 2 और 5 है तो कैसी है ये, शांत। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल लिखते हैं। ठीक है, पहले कट रही वो संख्या उसको काट लो, 5 से काट दो इसको, 5 7 35, 5 धारे 50। ठीक है, अब 10 के क्या कर दो, फैक्टर कर दो, यानी कि 2 5 होंगे, तो 5 5 से एक बार। ठीक है, 7/10 फैक्टर के रूप में लिख दो, 2 × 5। ठीक है, दोनों की घात 1 1 है, तो अब क्या, कौन सी संख्या हो गई, शांत हो गई। क्या हो गई, शांत। यहाँ पर लिख दो शांत। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो 7 5 दूनी 10, यानी कि 0.7। ठीक, अब 10 नंबर सवाल है अपना, 77/210। ठीक है, इस संख्या को देख लो पहले, किसी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, 77 2 से 3 से 5 से 6 से 7 से, देखो 11वें और 7 या 21, यानी कि 30 बार। ठीक है, इसको लिख लो 11/30। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 के फैक्टर कर दो, 15, 3 से कर देंगे 5 15, 5 से एक बार। ठीक है, अब इसको लिख दो 2 × 3 × 5। देखो 2 और 5 के अलावा भी कौन सी संख्या है इसमें, 3 है, जबकि थ्योरम के अनुसार उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई और कुछ संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यह क्या हो गया अपना, अशांत हो गया। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली राहुल से करा चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे उनमें क्या है, शांत और अशांत चूज कर रहे हैं, जो जो शांत है उनको लिखना है खाली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है वो P/Q के रूप की होगी। अगर Q क्या है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अपन को बताना है कि अपन क्या कह सकते हैं उस अभाज्य गुणनखंड के रूप, यानी कहने का मतलब P/Q के रूप में होता है। तो Q के क्या है, Q के फैक्टराइजेशन होते हैं। अब ये जो फैक्टर होते हैं वो किस रूप के होते हैं वो आपको दिखाना है, क्योंकि अपन प्रमेय पढ़ चुके हैं। जो थ्योरम थी उसमें क्या स्टेटमेंट है कि यदि कोई नंबर क्या हो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का होता है। यहाँ पर ये n और m क्या है, n और m पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं किसको, q को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
इस तरह की फॉर्म बन जाएगी तब वो अपन बोल सकते हैं उसको वो परमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर इस संख्या के साथ कोई इनोसेंट नंबर आ जाता है जैसे 3, 5 या कोई भी ऐसा अवाज्य नंबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग और कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 4, 3.1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 8 और ये 9 है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है। अब ये क्या है, तुमको दिख रहा है कि ये क्या है, रिपीट हो नहीं रहा है, यानी कि डॉट डॉट वाले नंबर है ही नहीं, ना ही ये ना ही इस पर बार लगा है, यानी कि विदाउट बार एंड विदाउट क्या है, रिपीटेड नंबर है। तो कहने का मतलब ये किस टाइप का नंबर है, ये एक शांत नंबर है। ठीक है, शांत क्या है, ये दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आगे रिपीट हो भी नहीं रहा है। ठीक है, और ना ही इस पर कि कोई बार वगैरह आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। और अपन जानते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसको किसके रूप में लिख सकते हैं, उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, उस फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि p/q के रूप में बनाते हैं। ठीक है, अब जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बाद जितनी जीरो होती हैं उतने ही क्या, उतने नंबर होते हैं उतनी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी 10 पे। ठीक है, अब क्या है, ये 10 है, 10 को क्या है 2 × 5 के फैक्टर में करते हैं। ठीक है, तोड़ देते हैं और ये ऊपर जो भी नंबर है वो कंप्लीट आ जाता है नंबर। ठीक है, अब क्या है, जो 10 की पावर 9 है इसको तोड़ते हैं, देखो आगे सॉल्व। टू इंटू 10। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो गया। ठीक है, यानी कि जो अवाज्य गुणनखंड है, यही तो बोल रहा है कि जो q है ये p हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। तो q के क्या है, अवाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि प्रमेय पढ़ी अपन ने, यदि किसी संख्या को के क्या डिनोमिनेटर जो होता है, यानी कि एक होता है अंश और नीचे क्या होता है हर, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है वो किसके रूप का होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, तो वो संख्या क्या होगी, परमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है, अगर इस संख्या के साथ एक और नंबर आ जाता है तो वो संख्या फिर क्या होगी, अपरमेय की कैटेगरी में डिवाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, देखो दूसरा क्या है 0.120, फिर क्या है 1200, उसके बाद क्या है 12,000, उसके बाद क्या है 12। ठीक है, इसके बाद जो 12 नंबर है वो तो है, लेकिन जो 0 नंबर है वो क्या है, रिपीटेड नंबर है। ये नंबर कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग नंबर हो जाता है। ठीक है, नॉन रिक्वायरिंग इसको अपन बोलेंगे, ये डेसिमल जो फॉर्म है वो कौन सी है, ये अशांत, और इसमें क्या है, आवृत्ति तो हो नहीं रही, अनावृत्ति हो रही है, तो क्या है ये अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको जो है p/q के रूप में अपन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर है वो क्या है, रिपीटेड नंबर के साथ साथ क्या है, एक ऐसा इनोसेंट नंबर है जो कि 0 क्या है, रिपीटेड हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अशांत। ठीक है, अशांत, और क्या होगी, अशांत में भी क्या है जी, अनावृत्ति है। ठीक है, ठीक है, इसमें अनावृत्ति हो रही है और ये क्या है, ठीक है, इसको जो है अगर इसके अवाज्य गुणनखंड करें तो क्या है, इसके अवाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, यानी p/q, q के क्या करने अपन को, अवाज्य गुणनखंड है उसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, एक अशांत। ठीक है, और ये क्या है, इसमें अनावृत्ति हो रही है, अशांत क्या है, अनावृत्ति, और क्या है ये दशमलव प्रसार है।
अब बताना है इसके साथ क्या ये परमेय है या नहीं, यानी कि रेशनल नंबर है या नहीं। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपन ने अपरिमेय संख्या की फुल डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है इसी का, थर्ड क्या है, 4-3 के बाद पॉइंट है, उसके बाद क्या है 1 to 9 नंबर है, उस पर क्या लगा है कंप्लीटली बार का मतलब है इतने जो नंबर है जिनके ऊपर बार लगा होता है उतने ही नंबर क्या है रिपीट होते रहते हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक नंबर आएंगे, उसके बाद अगेन नंबर आएंगे, फिर अगेन नंबर आएंगे, यही नंबर क्या है रिपीट होते रहेंगे, इसलिए इसके ऊपर क्या है बार लगा दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, अपन जो प्रमेय पढ़ी थी 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, इसका फंडा क्या है, इसमें जो ये जो q होता है p/q के रूप में अपन क्या है रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो ये q क्या है अभाज्य गुणनखंड में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब इसके साथ साथ क्या है एक इनोसेंट नंबर, अदर नंबर भी आ जाते हैं, कौन सा, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 की पावर 5 इस तरह के नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्या है 2 और 5 जी दो नंबर तो है, इसके साथ क्या 3 नंबर और आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये फिर अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत के साथ साथ ये कौन सा हो जाएगा फिर, क्योंकि इससे भी अपन क्या है p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है इसके फैक्टर में 2 × 5 तो आएगा, इसके साथ साथ कोई और नंबर भी आ जाएगा, इसलिए यानी कि ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए क्या है ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या के साथ साथ ये शांत नहीं है। क्यों नहीं है शांत, क्योंकि क्या है इसमें रिपीट हो रहा है, 1 to 9 नंबर क्या है रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या है ये अशांत और क्या है आवृत्ति वाला है। ठीक है, के साथ साथ ये क्या है ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसके फैक्टर जो है 2 की पावर n और 2 की पावर m के रूप के होते हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं को जो है कंपटीशन में कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के नंबर हो या कोई और नंबर हो, उनको डायरेक्ट अपन क्या है दशमलव जो नंबर दिए होंगे या बार वाले या रिपीटेड नंबर जो भी नंबर होंगे उनको डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं रेशनल नंबर में, यानी कि परमेय संख्या में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरह की दशमलव फॉर्म दी होगी आपको, अब इनमें बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं, परमेय संख्या है। अब इनको जो है परमेय संख्या में बदलना है। परमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, q डज नॉट इक्वल हो और p और q क्या हो यहाँ पर इंटीजर हो, इंटीजर मतलब पूर्णांक हो। ठीक है, इस तरह की होनी चाहिए। अब इनको क्या है अपन इसमें काफी लेंथी प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन में क्या है डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे कि ये नंबर है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो, जितने के ऊपर बार लगा हो उतनी 9 नीचे आ जाती है। ठीक है, जितने के ऊपर जाए डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जितने पर पावर हो ऊपर उतने 9 नीचे। ठीक है, ठीक है, 99 और 32 एज इट इज, इस तरह से ये क्या है आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्या है जो नंबर कट रहे हो उनको काट लो, उसके बाद जो लास्ट वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड क्या है 0.15 है। ठीक है, इसको क्या है, इसको भी रेशनल, यानी रेशनल का मतलब क्या है p/q के रूप में बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पॉइंट हटाओ और 0। ठीक है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतनी ही 0 आ जाती है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, इसके बाद इसको काट लो। ठीक है, इस तरह से ये भी कंप्लीट। उसके बाद ये नंबर देखो, इसमें क्या है 0 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है इतने डिजिट है उतनी ही क्या है 9 आ जाएंगी नीचे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऊपर क्या है वही एज इट इज नंबर। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से ये भी क्या है रेशनल फॉर्म में हो गई। अब इसके बाद जो कट रहा है वो काट लो, अदरवाइज कुछ मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये, अब क्या है 2.32। अब यहां पर क्या है 2 पर बार है। ठीक है, जितने पर बार होता है उतनी ही नीचे 9। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं अपन, देखो इससे पहले अपन इसको इजीली समझ सकते हैं, पहले इसको समझो। इसमें क्या है 0 पर 6 पर क्या है बार है। ठीक है, तो जितने बार ऊपर उतने ही 9 नीचे। ठीक है, जितने के ऊपर बार होता है उतनी ही 9 नीचे। ठीक है, 9
यानी 6 के ऊपर है ओनली तो 9, ठीक है, और यू पर क्या है 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको काट लो, ठीक है, इसको काटो 3 से, ठीक है, 2/3 ये लास्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो P/Q के रूप में ये आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसको देखो, तो इसको कैसे करते हैं, जितने के ऊपर पावर उतना ही 9 नीचे, ठीक है, यानी जिसके जितने के ऊपर बार उतना ही 9 नीचे, ठीक है, 9। उसके बाद बार के बाद जो नंबर है और पॉइंट से इधर वाले नंबर जितने, यानी कि पॉइंट के इधर वाले डिजिट और बार के इधर वाले डिजिट जितने होंगे उतनी ही 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो बार के बाद कौन सा नंबर है, ओनली 3 नंबर है, और ये क्या है, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो उतनी ही 0, जितने नंबर उतनी ही 0 फिर, ठीक है। यानी बार के ऊपर, यानी कि जिस संख्या के ऊपर जितनी बार होते हैं उन संख्याओं पर 9, ठीक है। यानी कि 2 के ऊपर बार है, ओनली 1 के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर, तो ओनली 19, ठीक है, 1 बार 9 लिखेंगे। उसके बाद जितने के ऊपर बार नहीं है और पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू कौन सी है, ओनली 3 है, उतने ही क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बचा हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो 2 होता है और 32, यानी कि जो 32 है, पॉइंट के बाद जो 32 है उसमें से क्या करते हैं, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 32 में से 3 गए तो कितने बचे, ठीक है, 29, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो पॉइंट वाला डिजिट है उसको ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद ये कौन सी भिन्न बन गई, ये एक मिश्र भिन्न बन गई, और मिश्र भिन्न को क्या करेंगे अपन, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, 180 हो गए, 180 प्लस कितने होते हैं, हो गए 209 अपॉन 90। अब इसके बाद इसको काट लो, जो बचता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। अब बिल्कुल हुआ वो क्या है, ये वाला है क्वेश्चन, इसको भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई इसी तरह करते हैं। देखो जितने पर बार लगा हुआ है, अब यहां पर बार देखें 1 पर और 2 पर, ओनली 1 और 2 इन्हीं पर क्या है, बार है, ठीक है, तो उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और जितने पर बार नहीं है, कौन से पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है, ओनली 3 और 2, 3 और 2 पर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो उतनी ही 0 आ जाती हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 3212 जो नंबर होता है कंप्लीटली पॉइंट के बाद, उसमें से क्या है, बिना जो बार वाले नंबर है उनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बिना बार वाले नंबर कौन सा है, 32 है, 32 को क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 32, कितना आता है 3180, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लस जो पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट वाला है, वहां पर 2 था और यहां पर कितना है, 1 है, ठीक है। अब क्या ये मिश्र भिन्न बन गई, इसको क्या है, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 इसका करना है, ठीक है, उसमें ये ऐड कर देना, कितना होता है ये, ठीक है, 0, 8, 1 और ये 10, ठीक है। ये आंसर होगा। इसके बाद जो काट पीट कर जो आंसर बचता है वो होता है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला डिजिट है, इसको देखो, इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, 1.123, यानी इस पर क्या है, 2 पर बार है, ठीक है, उसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो 2 पर बार है तो 2 बार 9, ठीक है। उसके बाद किस पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखते हैं, पॉइंट के इधर वाला कौन सा है, 1 पर बार नहीं तो उतना ही 0। अगर एक और नंबर होता जिस पर बार नहीं होता तो एक और 0 आ जाती, एक और नहीं होता तो इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 123 है, उसमें से क्या है, इस नंबर को जो बिना बार वाला है उस नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 122, ठीक है। उसमें पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कौन सी मिश्र भिन्न है और इसको क्या है, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। दोनों नंबरों को ऐड कर दो, कितना आता है तुम्हारा। इस तरह से जो क्वेश्चन है कंपटीशन में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सारे तरीके टाइप मैंने बता दिए इसमें, ठीक है।